गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग मेश एनालिसिस के बारे में जाने थे कि मेश एनालिसिस होता क्या है। हमारा मेश एनालिसिस का हम लोग ये भी जाने थे कि इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, मतलब मेश एनालिसिस किस नेटवर्क के लिए वैलिड है। हमारा मेश एनालिसिस को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आइदर बाय यूजिंग इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो मैट्रिक्स मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन आप लोगों को जो जानना है वो बाय यूजिंग मेश इक्वेशन जानना है, बाय मैट्रिक्स इक्वेशन से नहीं जानना है। ठीक है, तो आप लोग मेश इक्वेशन से ही बनाएंगे, मैट्रिक्स मेथड से नहीं बनाएंगे। हम बताने के लिए बता देंगे, हम मैट्रिक्स मेथड से बहुत ईजी वे में बनेगा हमारा, लेकिन आप लोगों को जो जानना है वो क्या है, मेश इक्वेशन जानना है। ठीक है, मेश इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड नहीं जानना है। तो सबसे पहले मेश इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम कौन कौन सा स्टेप यूज करेंगे वो हम पहले जान जाए। तो जैसे लिखे हुए स्टेप फॉर राइटिंग मेश इक्वेशन राइटिंग के लिए कौन कौन सा स्टेप यूज करेंगे हमारा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मेश इक्वेशन के हेल्प से हम लोग पहले मेश करंट फाइंड करते हैं, और मेश करंट फाइंड करने के लिए हमको मेश इक्वेशन चाहिए। तो इस मेश इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो मेश इक्वेशन कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आपको 4 स्टेप को रिमेंबर रखेंगे। सबसे पहले आपको जज करना है कि कितना हमारा मेश होगा। ठीक है, जितना ही नंबर ऑफ मेश फॉर्म होगा उतना ही मेश इक्वेशन बनेगा, और जितना मेश इक्वेशन होगा उतना ही इसमें मेश करंट हमारा क्या होगा, आपको होगा। जैसे यहाँ पर अभी देखो तो ये मान लो एक सामने आपका एक नेटवर्क भी बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर हम कहें तो यहाँ पर नेटवर्क में अभी कितना मेश बनेगा, 3 मेश बनेगा हमारा, 1 2 3, यानी 3 मेश इक्वेशन होगा। और जब 3 मेश इक्वेशन होगा 3 मेश करंट होगा हमारा, तो वो मेश करंट 3 को हम मान लेना है I1 I2 और क्या I3। तो पहला काम है आपको नंबर ऑफ मेश आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो स्टेप देखते चलना। पहले आइडेंटिफाई द मेश को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद मेश आइडेंटिफाई करने के बाद हर एक जो मेश में आपको मेश करंट असाइन करना है। तो हर एक मेश में मेश करंट जो आप असाइन कीजिएगा वो हर एक मेश में क्या करना है, उस मेश में उस करंट को हमको कंटिन्यूअस फ्लो करा देना है। क्या कराना है, कंटिन्यूअस फ्लो करा देना है। मतलब जैसे मान लो इसको 1 मानोगे तो इसमें करंट हम I1 सर्कुलेट करा देंगे। ठीक है, इसमें यदि सेकंड मानेंगे तो इसमें हम I2 पूरे में करंट फ्लो कराएंगे। इसको थर्ड मानेंगे तो इसमें I3 हम करंट पूरे को सर्कुलेट कराएं। कोई जरूरी नहीं है कि इसको 1 मानो, इसको 1 मान सकते हो, इसको भी 1 मान सकते हो। यदि इसको 1 मानोगे तो इसको 2 मानो, इसको 3 मानो। ये नंबरिंग है, आप किसी को 1 2 3 मान सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड में क्या करना है, हमको मेश करंट के डायरेक्शन को असाइन करना है। तो मेश करंट जब असाइन करोगे डायरेक्शन, तो उस मेश करंट को उस मेश के कंटिन्यूअस पाथ में हमको फ्लो कराना है, कहीं ब्रेक नहीं करना है। समझ में आ? तीसरा हमारा क्या है कि हर एक जो मेश में हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मेश करंट। वहाँ से जो इक्वेशन बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेश इक्वेशन। और फिर उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मेश करंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई मेश को आइडेंटिफाई के लिए असाइन द डायरेक्शन टू इट, इसमें डायरेक्शन असाइन करना है। एंड असाइन द अननोन जे करंट इन ईच मेश, हर एक मेश में क्या करना है, एक अननोन करंट हमको मानना है। और वो अननोन करंट जो असाइन कीजिएगा, आप असाइन करने मतलब इंडिकेट है, दर्शाना है हमको। ठीक है, उसको इस तरह आपको मेश में करंट फ्लो कराना है वो उसके कंटिन्यूअस पाथ में फ्लो करा देना है, कहीं ब्रेक नहीं करना है। नंबर ऑफ मेश इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मेसेज। हमारा मेश इक्वेशन कितना बनेगा, जितना मेश होगा उतना ही मेश इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मेश करंट इन ईच मेश, हर एक मेश में क्या लिखना है, केवीएल इक्वेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ मेश करंट। वही इक्वेशन जो मिलेगा उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे मेश इक्वेशन, और उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको अननोन मेश करंट का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर अननोन मेश करंट, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको अननोन मेश करंट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन हमारा लिखे हुए हैं कि फाइंड द करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ये जो नेटवर्क दिया हुआ है, इस नेटवर्क में आपको क्या बोल रहा है कि 5 ओम रजिस्टर जो है इसके पास कितना करंट पास होगा, ये कैलकुलेट करो। हमारा क्वेश्चन में बाबू यही लिखा हुआ रहेगा, ये नहीं लिखेगा कि बाय यूजिंग आप नोड एनालिसिस से बनाओ या मेश एनालिसिस से बनाओ। क्या इस क्वेश्चन को 5 ओम रजिस्टर में करंट निकालना तो हम नोट से नहीं बना सकते हैं? इस प्रॉब्लम को नोट से भी बना सकते हैं।
हमारा, ठीक है। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ मेश एनालिसिस से बना रहे हैं। तो मेश एनालिसिस से बनाने के लिए सबसे पहले कितना मेश होगा वो, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मेसेज इज इक्वल टू कितना 3 होगा, इसलिए नंबर ऑफ मेश इक्वेशन 3। मेश आपको सिलेक्ट करने के लिए आ गया होगा, ठीक है। एक मेश ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। मेश मतलब कहने का मतलब ऐसा लूप सेलेक्ट करना है उसके अंदर और हमारा कोई लूप एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। यदि कोई और लूप एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वो मेश नहीं होगा। तो हम इसको फर्स्ट मेश माने, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। फर्स्ट मेश में हम मेश करेंट सर्कुलेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन, मतलब तीनों में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करा देना है। इसमें I2 और इसमें I3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तीनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो। इसका मतलब है कि इस मेश में करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन सेम ही रखे हैं। इस मेश में भी करंट का डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन सेम रखे हैं। इसमें भी करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन क्या रखे हैं, सेम रखे हैं, ठीक है। ये कर लिए स्टेप हमारा, यानी कौन सा स्टेप हम लोग कर लिए, ये कर लिए। मेश भी डिसाइड कर लिए कि कितना मेश होगा, कितना मेश इक्वेशन बनेगा वो भी डिसाइड कर लिए, यानी ये स्टेप हो गया। अब क्या करना है, हर एक आपका मेश में हम लोग क्या लिखेंगे, केवीएल इक्वेशन मेन ये है। तो राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन मेश 1 में हम लिख रहे हैं। पहला देख लो, मेश 1 में ये है हमारा मेश 1। इस मेश में आपको क्या बताए थे कि जब केवीएल इक्वेशन लिखोगे तो इस मेश में जितना हमारा रजिस्टिव जो ब्रांच है हमारा, उसका ड्रॉप प्लस सोर्स वोल्टेज का ड्रॉप का सम क्या होगा, 0, यही ना केवीएल होगा। चलो तो केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं। मान लो हम ये यहाँ चाहें हम इसमें लिख रहे हैं, तो ये थोड़ा देखो तो क्या है, इस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन भी यही है हमारा और मूवमेंट का डायरेक्शन भी यही है, यानी ये सेम है हमारा। तो ड्रॉप क्या होगा, पॉजिटिव। तो वहाँ पर कितना 1 × I1 हो जाएगा, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि इस ब्रांच का भी ड्रॉप पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव चाह रहे हैं तो हम प्लस साइन दे दें, ठीक है। यहाँ पर चाह रहे हैं कि पॉजिटिव हो। अब ये पॉजिटिव कब होगा हमको ये डिसाइड करना है। तो ये पॉजिटिव तब होगा बाबू जब इस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन और ये हमारा डायरेक्शन, मेश का करंट का डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तभी होगा। अब ये करंट का डायरेक्शन इधर होगा तभी ना इसको ये फॉलो करेगा, और ये इसको फॉलो कब करेगा। यहाँ देख रहे हो कि इसमें करंट हमारा क्या I1 इस डायरेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि ये 3 ओम हमारा क्या कॉमन है, इस मेश के लिए भी है और इसमें ये जा रहा है हमारा। तो इसका तो रिजल्टेंट होगा करंट। तो रिजल्टेंट करंट कौन सा होगा हमारा, दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कहोगे कौन सा, I1 - I2 भी हो सकता है, नहीं तो I2 - I1 भी होगा, यही है ना। तो अब सोचो कि हमको इसको डायरेक्शन को फॉलो कराना है, ये डायरेक्शन को। तो ये डायरेक्शन कब फॉलो करेगा, जब I1 - I2 होगा तभी ना। I2 - I1 हो जाएगा तो ये I2 को फॉलो करेगा ना, I1 को नहीं फॉलो करेगा। तो हमेशा याद रखना कि यदि कोई कॉमन ब्रांच हमारा मिल रहा है और जिस मेश में हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें से बगल वाले को माइनस करना है। बस ये याद रखो कि जिस मेश में लिख रहे हो उस मेश करंट को डोमिनेट रखना, ठीक है। और वो जो कॉमन जो ब्रांच होगा हमारा उस मेश में से उसको माइनस कर लेना। तो कितना हो जाएगा, +3 टाइम्स कितना I1 - I2 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना +6 टाइम्स I1 - कितना I3। जब इसमें आओगे तो ये 6 हमारा ओम का ब्रांच जो रेजिस्टेंस है वो 1 में भी कॉमन है और 3 में। अब ड्रॉप हम चाह रहे हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखने के लिए इसमें करंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा हमारा, यानी इस I1 को फॉलो करेगा तभी, तो I1 - I3 होगा तब इसको फॉलो करेगा, है ना। इतना इज इक्वल टू कितना -10 = 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करो तो देखो तो कितना, ये 10 I1 हो जाएगा, ठीक है, -3 I2 माइनस कितना 6 I3 = कितना 10, नंबर 1 हो गया। राइटिंग KVL इक्वेशन
इन मेस 2 सेकेंड में लिखें। तो सेकेंड में देखो हम लोग, तो सेकेंड में कहीं एक रजिस्टर से स्टार्ट करो तो कितना 2 टाइम्स I2 प्लस 5 टाइम्स I2, ये डायरेक्शन इसको सेम है हमारा ड्रॉप पॉजिटिव, ये भी ड्रॉप क्या होगा पॉजिटिव। बैटरी में आओगे तो पहले प्लस साइन मिलेगा, प्लस होगा, ठीक है। अब जाओगे तो ये 3 ओम हमारा क्या है, इस मेस में भी कॉमन है और इस मेस में भी कॉमन है हमारा। तो हम किस में, मेस 2 में लिख रहे हैं, इसलिए इसमें से हमारा जब 3 के क्रॉस करंट का वैल्यू जब लेंगे तो क्या लेंगे, हमारा मेस 2 में से इसको माइनस करेंगे, यानी कितना I2 माइनस I1 प्लस 3 टाइम्स I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना 0। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या मिलेगा, थोड़ा देखिए, माइनस 3I1 प्लस 5 2 7 3 10 I2 प्लस 10 I2 और तो है नहीं, इज इक्वल टू कितना -5। नंबर 2 हमारा। एक और इक्वेशन कहाँ से, तो राइटिंग KVL इक्वेशन इन मेस थर्ड में लिख दो। तो थर्ड में लिखोगे तो एक रजिस्टर से स्टार्ट की तो 4 टाइम्स I3, सेम हमारा पॉजिटिव ड्रॉप, हम ड्रॉप पॉजिटिव लिखना चाह रहे हैं, बस ये रखो। इसको पहले मिलेगा तो -20 हमारा, और इसमें जो जाओगे तो हमारा क्या होगा, ये देखो ये हमारा कॉमन है, हमारा थर्ड में भी और फर्स्ट में भी कॉमन है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, करंट का ड्रॉप पॉजिटिव प्लस कितना, आपको थर्ड में से इसको माइनस कर लो, हमारा जिस मेस को लिख रहे हो उसी में से उसको माइनस करना है। तो I3 माइनस कितना I1 इंटू 6 हमारा, और माइनस कितना 5 इक्वल टू 0 हमारा। ये इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस I1 6 और 4 10 प्लस 10 I3 ये I1 यहाँ से 6 माइनस 6 I3 और I1 माइनस 6 I1 है ना जी, ये माइनस 6 I1 माइनस 6 I1 और 6 4 10 I3 हो गया, ठीक है। और ये इधर जाकर 25 हो जाएगा, ये हमारा नंबर 3। ये 3 इक्वेशन मिला। पहले आप ये तीनों इक्वेशन को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करके कर लो। आपके पास 3 इक्वेशन मिल गया, 1 2 और 3। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, I1 I2 I3 का वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, तीनों को सॉल्व करें तो I1 I2 I3 सॉल्व करने पर इसका I1 का वैल्यू आता है 4.27 एम्पियर, I2 का जो वैल्यू आता है 0.78 और I3 का जो वैल्यू आ जाता है वो 5.06। इतना हमारा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन क्या था हमारा कि फाइंड द करेंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर ऑफ द गिवन नेटवर्क। थोड़ा देखो तो 5 ओम रजिस्टर में कौन सा करंट आएगा, यही ना I2 आएगा, यानी 5 ओम रजिस्टर में करंट जो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.78 एम्पियर हो जाएगा, यही ना पूछा था आपसे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या इसको इरेज कर लो, इसका तो कोई काम नहीं है हमको, बेटा ये
इसलिए करेंट इन 5 ओम रजिस्टर, करेंट इन 5 ओम रजिस्टर बिकम्स, लिखना सीखो, ये करंट हुआ है, ये सफिक्स में लगा दो, इसका मतलब करंट इन 5 ओम रजिस्टर जो कितना होगा वो I2 के बराबर, और I2 का वैल्यू कितना आपको 0.78 एम्पियर, यही इसका आंसर है हमारा। समझ में बात आई ये? तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो एक क्वेश्चन हुआ है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फाइंड द करेंट टू द 4 ओम रजिस्टर ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। मतलब 4 ओम रजिस्टर के पास कितना करंट पास होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कभी आपको मेंशन नहीं रहेगा कि नोड एनालिसिस से बनाइए या मेश एनालिसिस से बनाइए। आपको खुद से जज करना है कि हम प्रॉब्लम को किस मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। तो नोड एनालिसिस से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यदि नोड एनालिसिस से सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ये देख लेना कि ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हमारा किस नोड के बीच में आएगा, तो इस और इस नोड के बीच में आएगा। तो उस समय उस नोड के बीच का वोल्टेज निकाल लेना और डिवाइडेड बाई क्या कर लेना हमारा, मतलब यहाँ पर कितना इसमें करंट आएगा वो फाइंड कर लेना, उस करंट को इससे मल्टीप्लाई करना तो मिल जाएगा हमारा। एक तरीका तो वो भी है हमारा। हम इसी क्वेश्चन को हम क्या मेश एनालिसिस के हेल्प से बना रहे हैं, ठीक है। तो मेश से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में आप जज करोगे कितना मेश बनेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेसेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मेसेज इज इक्वल टू 3, इसलिए नंबर ऑफ मेश इक्वेशंस इज इक्वल टू कितना 3। जैसे 3 मेश इक्वेशन होगा तो 3 मेश करंट होगा हमारा, है ना। और 3 मेश करंट होगा तो आप मान लेना कि एक में मेश में I1 है, दूसरे में I2 है, तीसरे में I3 है। और सबसे पहले मेश इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना है, हर एक जे मेश में करंट का डायरेक्शन असाइन करना है, ठीक है। हर एक मेश में करंट का डायरेक्शन ऐसे आपको असाइन करना है को करंट को क्या करना है उस मेश में कंटिन्यूअस हमको फ्लो करा देना है, कहीं उस आपको ब्रेक नहीं करना है। तो हम इसको वाई मान लें फर्स्ट मेश, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसमें हम करंट फ्लो करा दिए मान लो I1। एकदम कंटिन्यूअस फ्लो कराना है, कहीं आपको ब्रेक नहीं करना है, मतलब कहीं डिवाइड नहीं करना है, कहीं बांटना नहीं है, ठीक है। सेकेंड में भी हम क्या करें, तीनों में एक ही डायरेक्शन में चले जाओ। इसको सेकेंड मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है आप इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकेंड मान लो, इसको थर्ड। जब तक क्वेश्चन में नहीं कुछ दिया हो तो आप तीनों मेश का करंट का डायरेक्शन आप एक ही डायरेक्शन में अज्यूम करना, ठीक है। तीनों को क्लॉकवाइज में मान लिए। अब क्या कर रहे हैं, हर एक मेश में हम लोग क्या लिख दें, KVL इक्वेशन लिख दें। तो राइटिंग KVL इक्वेशन इन मेश 1, राइटिंग KVL इक्वेशन इन मेश 1। चलो मेश 1 में यदि हम KVL इक्वेशन लिखें तो थोड़ा देखिए क्या हम बोले हैं कि हम चाहते हैं कि इस मेश में जितना भी हमारा ब्रांचेज एग्जिस्ट कर रहा है उस हर एक जो ब्रांच के क्रॉस का ड्रॉप हमारा जो हो वो पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव तभी होगा जब ये ब्रांच का करंट का डायरेक्शन और ये जो हमारा मेश का करंट का डायरेक्शन दोनों सेम होगा, तभी पॉजिटिव होगा हमारा। यानी हम चाहते हैं कि हर एक जो ब्रांच का करंट का डायरेक्शन जो है इस करंट के डायरेक्शन को फॉलो करे। तो देखो इसमें पहला जो होगा वो 2 टाइम्स कितना I1, ये ब्रांच करंट का डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों क्या सेम है, इसलिए फॉलो करेगा पॉजिटिव। अब चलो इस 2 ओम में देखो, तो 2 ओम हमारा रेजिस्टेंस में जो करंट आएगा वो क्या हो रहा है, 2 ओम हमारा जो मेश 1 में भी कॉमन है और मेश 2 में भी कॉमन है, तो इसमें सिर्फ करंट I1 नहीं आएगा हमारा। तो थोड़ा ध्यान से देखना है कि मेश 1 में हमारा जो है वो करंट का डायरेक्शन कैसे है, इस डायरेक्शन में हमारा इधर है, और इसमें हमारा मेश आ रहा जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये एक दूसरे का क्या है, हमारा अपोजिट है हमारा।
यानी अपोजिट है तो यहाँ पर रिजल्टेंट करंट आएगा जिसका वैल्यू क्या होगा हमारा I1 माइनस I2 होगा और नहीं तो I2 माइनस I1 होगा। तो हमको क्या करना है, इसको फॉलो करवाना है इस मेश करंट को। तो हमने बताया था जिस मेश में आप केवीएल जो इक्वेशन लिख रहे हैं उस मेश में से ही बगल वाले मेश करंट को क्या करना, माइनस करना, तभी ड्रॉप पॉजिटिव होगा। और नहीं तो यदि उसमें से इसको माइनस करोगे तो ड्रॉप क्या होगा, निगेटिव होगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा +2 टाइम्स कितना बोलिए I1 माइनस I2। हमेशा आप रिमेंबर रख लो कि हमको ड्रॉप पॉजिटिव लिखने के लिए हम जिस मेश में केवीएल लिखेंगे उसमें से कॉमन ब्रांच वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बस इतना याद रखो। फिर प्लस ड्रॉप पॉजिटिव, यहाँ पर देखो ये दो हमारा कहाँ कॉमन है, 1 में और 3 में कॉमन है हमारा, यानी इसमें करंट जो होगा वो किस में, I1 माइनस क्या लिखोगे I3 हमारा, +2 टाइम्स I1 माइनस I3 माइनस 8 इक्वल टू कितना 0। तभी क्योंकि इसमें जो करंट होगा ये दोनों का रिजल्टेंट होगा हमारा, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट है। यदि सेम रहता तो प्लस हो जाता, यदि मान लो ये करंट का डायरेक्शन भी ऐसे रहता है और इसका भी डायरेक्शन इधर से ही रहता है तो उस समय यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो तो बाबू 2 2 4 2 6 6 I1 माइनस 2 I2 माइनस 2 I3 इक्वल टू 8 हमारा होगा हमारा। यदि चाहो तो इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो, नहीं मन है तो मत निकालो, ठीक है। यदि लेना है कॉमन तो ले लो, क्या होगा कॉमन बोलो, 2 कॉमन ले लें तो 3 टाइम्स I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 4 नंबर 1। राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन मेश 2। जब मेश 2 में लिखोगे तो कोई कॉमन ब्रांच होगा तो उसमें करंट जो होगा वो क्या लिखोगे, I2 माइनस I1 ड्रॉप पॉजिटिव के लिए। चलो मेश 2 में हम वहाँ से स्टार्ट करें हैं, रजिस्टिव से स्टार्ट करना, तो 2 टाइम्स I2, ठीक है, +4 पॉजिटिव लिखना चाहें ड्रॉप, तो देखो 4 हमारा क्या है, सेकेंड मेश में भी कॉमन है और थर्ड में भी कॉमन है। तो ड्रॉप पॉजिटिव होने के लिए आपका क्या होगा, करंट का जो वैल्यू लिखोगे ये क्या पॉजिटिव तभी होगा जब I2 माइनस I3 होगा। यदि I3 माइनस I2 लिखोगे तो वहाँ पर ड्रॉप फिर निगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पॉजिटिव चाह रहे हैं इसलिए क्या करेंगे, जिस मेश में से लिख रहे हैं उसमें से उसको माइनस करेंगे, तो 4 टाइम्स I2 माइनस I3 चलो यहाँ से हो गया इतना, 4 हो गया, 2 हो गया, फिर इसमें 2 में आओ तो 2 टाइम्स कितना हमारा, सेकेंड में इसमें लिख रहे थे ना 2I2 +4, उसके बाद क्या मिलेगा हमारा, ये बैटरी मिलेगा, तो बैटरी में पहले क्या जाएगा प्लस साइन, +6 मिलेगा इसमें, इस रजिस्टर में। तो 2 हमारा क्या कॉमन है सेकेंड के लिए भी, 1 के लिए सेकेंड में लिख रहे हैं इसलिए सेकेंड में से इसको माइनस करेंगे, +2 टाइम्स I2 माइनस कितना I1 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 2 4 2 6 2 8 8 I2 माइनस 4 I3 माइनस 2 I1 +6 इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, तो -2 I1 माइनस 2 I1 प्लस 8 I2 माइनस 4 I3 इक्वल टू -6। यदि चाहो तो आप कॉमन भी लिख सकते हो, तो -I1 प्लस 4 I2 माइनस 2 I3 इक्वल टू कितना -3 नंबर 2। ये हो गया हमारा सेकेंड। एक और कहाँ मिलेगा, थर्ड में लिख दो, राइटिंग केवीएल इक्वेशन इन मेश 3 थर्ड, ठीक है। थर्ड में हम यहाँ से रजिस्टर से उठाना स्टार्ट किए, तो 2 टाइम्स I3 सब ड्रॉप पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, तो पॉजिटिव तभी होगा जब इस मेश के हर एक जो ब्रांच का करंट का डायरेक्शन क्या फॉलो करे। +2 टाइम्स इसमें जाओगे तो ये देखो हमारा क्या होगा, ये कॉमन कहाँ है, 1 में भी और थर्ड में भी है,
ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव ड्रॉप तभी होगा जब इसमें से इसको माइनस कर लेना, ये इधर जाओगे इसमें तो ये पहले -6 मिलेगा, -6, इसमें आओगे तो कितना 4 टाइम्स I3 माइनस का, ये कॉमन किस में है 3 में भी है और 2 में भी है, इसलिए इस कितना 4 टाइम्स I3 माइनस I2 इक्वल टू कितना 0 हमारा। यहाँ से इसको यदि करें तो देखो 2 2 4 और 4 8 I3 हमारा 2 टाइम्स इसमें लिख रहे थे ना, वो यहाँ पर देख लेना एक चीज़, 2 टाइम्स I3 माइनस ये I1 है, तो कितना 8 I3 माइनस कितना 2 I1 और माइनस कितना 4 I2 इक्वल टू 6 हमारा, उसको उधर भेज दो। यहाँ पर भी देखो इसको अरेंज कर लें तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो -I1 माइनस 2 I2 प्लस 4 टाइम्स I3 इक्वल टू कितना 3, नंबर 3। ये 3 इक्वेशन मिला हमारा 1 2 3। ये तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको I1 I2 I3 का वैल्यू मिल जाएगा हमारा कि नहीं। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इतना आप लोग लिख लो हमारा, ठीक है। चलिए 3 इक्वेशन आपके पास मिल गया है 1 2 3। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, यदि तीनों को सॉल्व करेंगे तो I1 का वैल्यू आता है सॉल्व करने पर 2 एम्पियर, I2 का वैल्यू आता है 1.5 एम्पियर और I3 का वैल्यू आता है 0.5 एम्पियर, ठीक है। लेकिन हमारा काम I1 I2 I3 निकालना नहीं है, हमसे क्या पूछा फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। तो 4 ओम रजिस्टर में देखिए तो नेटवर्क में इसमें जो करंट जो जाएगा 4 ओम में कौन सा होगा हमारा करंट, आपको क्या 4 ओम में सिर्फ I2 आ रहा है या 4 ओम में I3 आ रहा है क्या, 4 ओम में ये दोनों करंट का रिजल्टेंट होगा हमारा, ठीक है। थोड़ा देखो करंट कैसे होगा हमारा, I2 का डायरेक्शन ये और I3 का डायरेक्शन क्या ये हमारा, यानी एक दूसरे का क्या होगा हमारा अपोजिट है, यानी दोनों माइनस करके देगा रिजल्टेंट करेंट। तो रिजल्टेंट यहाँ पॉसिबिलिटी क्या I2 माइनस I3 भी है और I3 माइनस I2 भी है, ठीक है। तो आप किस में से किसको माइनस करोगे तो देख लेना यहाँ पर I1 I2 I3 जो वैल्यू निकाले हो उसमें हमको किसका वैल्यू ज़्यादा है, I2 का वैल्यू ज़्यादा है या I3 का वैल्यू ज़्यादा है, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें से उसको माइनस कर लेना। तो यहाँ I2 और I3 में किसका ज़्यादा है, देखो तो हमारा I2 और I3 में किसका ज़्यादा वैल्यू है, I2 का वैल्यू ज़्यादा है I3 से, इसलिए करेंट जो होगा वो कितना होगा I2 माइनस I3। आप I3 माइनस I2 भी लिखते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उस केस में -0.5 आएगा हमारा, तो माइनस वो डायरेक्शन को शो करेगा हमारा, मैग्नीट्यूड तो 0.5 ही है हमारा दोनों केस में, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, यानी मान लो कॉमन हमारा ब्रांच है हमारा और उसमें 2 करंट जा रहा है, तो उस केस में से हमारा क्या होगा, जो करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें से उसको माइनस कर लेंगे। इसलिए करंट इन 4 ओम रजिस्टर बिकम्स I4 ओम, ये लिखना सीखो आप लोग भी, करेंट इन 4 ओम रजिस्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा I2 माइनस I3, ठीक है। क्यों हम I2 माइनस I3 किए, क्योंकि I2 का वैल्यू I3 से ज़्यादा है। यदि I3 का वैल्यू I2 से ज़्यादा होता तो हम I3 माइनस I2 वहाँ पर देख लो वो दोनों करंट का रिजल्टेंट होगा, और यदि दोनों करंट का डायरेक्शन हमारा सेम हो जाता तो हम प्लस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5 1 एम्पियर आंसर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्या मेश इक्वेशन के हेल्प से हम बनाए,
यदि इसी प्रॉब्लम को चाहें तो हम मैट्रिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कर लो, मैट्रिक इक्वेशन से भी इसी में बना देते हैं ताकि दोनों एक ही जगह रहे, वो भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट का चीज़ है। तो वीडियो पॉज करके यहाँ पर पहले इतना आप बना लो। चलिए इसको हम मैट्रिक्स के हेल्प से बनाते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक इक्वेशन, लेकिन इसको नहीं आप लोग अडॉप्ट करेंगे। इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक इक्वेशन, सेकेंड मेथड में बता रहे हैं, ये आपका सेकेंड मेथड है। मैट्रिक इक्वेशन में सबसे पहले आप कितना बाई कितना का मैट्रिक्स बनेगा, तो हमेशा याद रखो यदि 3 हमारा मेष बना है तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो 3 बाई 3 का बनेगा, तो 3 बाई 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्मेट आप यहाँ लिख लेना, R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33। 3 मेष करंट I1, I2, I3 इक्वल टू कितना, V1, V2, V3। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालना है। हियर R11 को क्या बोले थे, सेल्फ रेजिस्टेंस या टोटल जे रेजिस्टेंस आप इन मेष वन में जितना हमारा रेजिस्टेंस है उसका सम टोटल। तो मेष 1 में देखो तो कितना रेजिस्टेंस होगा हमारा, 1, 2, 3, ये तीनों का सम करोगे तो क्या 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2 इक्वल टू कितना, 6 हमारा ओम हो जाएगा। R22 इसका मीनिंग क्या था हमारा, इसको बोले थे सेल्फ रेजिस्टेंस, यानी टोटल जो रेजिस्टेंस सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इन मेष 2। तो मेष 2 कौन सा है, ये, तो इसमें कितना रेजिस्टेंस है, 3, 1, 2, 3, तो तीनों का सम कर लो तो कितना हो जाएगा, बोलो 2 + 2 + 4 यानी 8 ओम हमारा। R33 इसका मतलब क्या होगा कि मेष 3 में हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस का सम, तो मेष 3 में कितना रेजिस्टेंस है, 1, 2, 3, तो टोटल रेजिस्टेंस का सम कीजिए तो 2 + 2 + 4, ये यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 4 × 2 = 2, 8 ओम हमारा। ये R12 का वैल्यू R21 के बराबर होगा, जिसको हम लोग बोले थे म्यूचुअल रेजिस्टेंस हमारा। चलो म्यूचुअल रेजिस्टेंस देखो, कहने का मतलब क्या है कि मेष 1 और मेष 2 में जो कॉमन है हमारा, तो मेष 1 और मेष 2 में जो कॉमन जो ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस, तो 1 और 2 में कॉमन ब्रांच ये है हमारा, यानी इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, 2 ओम। अब म्यूचुअल का वैल्यू कब पॉजिटिव होगा और कब हमारा निगेटिव होगा, ये भी थोड़ा सा डिसाइड करना है। ठीक है, तो देख लेना बाबू, म्यूचुअल में आपका कब हमारा पॉजिटिव होगा, कब हमारा निगेटिव होगा, इस चीज़ को कंसिडर करना है। यदि हमारा म्यूचुअल में जो रेजिस्टेंस है, ये जो ब्रांच कॉमन जो ब्रांच है, यदि ये कॉमन जो ब्रांच में हमारा, यदि दोनों में हमारा करेंट का डायरेक्शन यदि सेम होगा, ठीक है, तब पॉजिटिव होगा, यदि अपोजिट होगा तो निगेटिव होगा। तो देखो इसमें क्या है हमारा, ये रेजिस्टेंस हमारा है, इसमें करंट हमारा I1 का डायरेक्शन इधर, I2 का डायरेक्शन इधर, यानी क्या है हमारा, अपोजिट है हमारा, यानी अपोजिट होगा तो क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा। ठीक है, यानी R12 R21 का जो वैल्यू होगा वो कितना, -2 ओम हो जाएगा हमारा। यदि ये डायरेक्शन सेम होता तो हमारा क्या होता, पॉजिटिव हो जाता। R13 = R31, इसका मतलब क्या कि आपको 1 और 3 में जो कॉमन होगा या 3 और 1 में जो कॉमन होगा, तो हमेशा ये म्यूचुअल जो रेजिस्टेंस R13 का वैल्यू R31 के बराबर होगा। तो 1 और 3 में देखो, 1 और 3 में आपका क्या है, म्यूचुअल रेजिस्टेंस का वैल्यू 2। अब इस 2 का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये जो कॉमन हमारा जो ब्रांच है इसमें करंट का डायरेक्शन देखना है। यदि ये करंट का डायरेक्शन दोनों में हमारा सेम होगा हमारा तभी, तो थोड़ा देखो इसमें क्या है, ये करंट का डायरेक्शन I1 इधर और इसका डायरेक्शन ये, यानी ये क्या हो गया हमारा, एक दूसरे का अपोजिट हो गया हमारा,
यानी क्या होगा हमारा निगेटिव, यानी कितना इसका वैल्यू -2 ओम। R23 का वैल्यू R32 के बराबर होगा। ये भी क्या कहलाएगा म्यूचुअल रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या देखना है हमारा, मेष 2 और 3 में जो कॉमन ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस। बताइए 2 और 3 में कौन सा कॉमन ब्रांच है? 2 और 3 में कॉमन ब्रांच ये, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 4। अब यहाँ पर देखो क्या होगा हमारा, इसका म्यूचुअल का वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। थोड़ा देखो ये कॉमन जो ब्रांच में करंट का डायरेक्शन देखो एक दूसरे का क्या अपोजिट है हमारा, यानी क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी माइनस कितना 4 ओम हमारा ये। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो। देखिए कितना होगा 6 -2 1 3 का वैल्यू -2 2 1 का वैल्यू -2 R22 का वैल्यू 8 2 3 का वैल्यू -4 R31 का वैल्यू 3 1 का वैल्यू -2 3 2 का वैल्यू -4 और 3 3 का वैल्यू कितना 8। I1 I2 I3। चलो अब किसका वैल्यू पुट करना है बाबू V1, तो यहाँ पर V1 भी निकाल लो। V1 क्या बताए थे कि सम ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ EMF विच एग्जिस्ट इन मेष 1, जो मेष 1 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस मेष 1 में तो एक ही सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है और तो कोई सोर्स है नहीं। यदि ये सोर्स का वैल्यू कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव, यही ना दो कंडीशन होगा। यदि ये मेष का करंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा तो प्लस होगा, यदि पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा तो माइनस। तो ये किधर जा रहा है, निगेटिव से किधर जा रहा है पॉजिटिव की ओर, यानी इसका वैल्यू पॉजिटिव। और तो कोई सोर्स है नहीं इसमें, मान लो और रहता तो उसका हम सम करते हैं, है नहीं। V2 कहने का मतलब क्या होगा कि सेकेंड जो मेष में है इसमें जितना सारा वोल्टेज है हमारा उसका सम, तो सेकेंड मेष में सिर्फ एक ही वोल्टेज है ना। अब ये वोल्टेज देखो इस मेष करंट में किधर जा रहा है, पॉजिटिव से किधर जा रहा है निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, यानी क्या होगा माइनस। निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तब ना प्लस होगा। ये किधर जा रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, यानी -6 वोल्ट, ये 8 वोल्ट। और ये V3 का वैल्यू कितना थर्ड मेष में, तो थर्ड मेष में देखो कितना है हमारा, एक ही है हमारा, बस यही है हमारा थर्ड मेष में। ये किधर से जा रहा है देखो इस मेष करंट से कहाँ, निगेटिव से किधर पॉजिटिव। तो निगेटिव से पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए। निगेटिव से पॉजिटिव होगा तो प्लस हमारा, तो प्लस कितना 6 वोल्ट। ये इसको यहाँ पुट कर लो, यहाँ कितना हो गया 8 -6 और कितना 6, ये ठीक है। थोड़ा देखो तो यदि इक्वेशन आप मिलाओ, यदि चाहो तो इसमें तो 2 से कॉमन भी ले सकते हो। यदि हम 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 -1 -1 -1 4 -2 -1 -2 4 I1 I2 I3 इक्वल टू 4 -3 3। यदि इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से I1 I2 I3 का वैल्यू मिल जाएगा। ये आप देखो वही चीज़ आ गया जो पहले आया था हमारा, सेम चीज़ है हमारा। यानी यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो I1 I2 I3 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, सेम हो जाएगा हमारा। यहाँ से इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेना हमारा। तो I1 I2 I3 का 3 इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो I1 I2 I3 मिल जाएगा। तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 2 एम्पियर, I2 का वैल्यू आ जाएगा आपको 1.5 और I3 का वैल्यू 0.5 एम्पियर। इसलिए करंट I4 ओम में जो होगा वो कितने के बराबर होगा हमारा, I2 -I3 यानी 1 एम्पियर। दोनों देखो सेम है आंसर, अलग नहीं है हमारा। ठीक है, ऐसे आप मैट्रिक्स से बना सकते हो, लेकिन मैट्रिक्स आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इसको नहीं अडेप्ट करोगे, बता दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।